वन पीस की दुनिया में बहुत सारे पावरफुल और इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स हैं, मगर एक एडमायरल ऐसा है जो सबसे अलग टाइप का है। तो आज हम बात करेंगे फ्यूजिटोरा यानी इशो के बारे में। एक ऐसा इंसान जो अपनी आंखों की रोशनी खुद से ही छीन ले ताकि इस दुनिया की बुराई ना देखनी पड़े। आज हम जानेंगे फ्यूजिटोरा की कहानी, उसकी पावर्स, उसकी फिलॉसफी और उसका वन पीस की दुनिया पर क्या असर हुआ या होने वाला है। फ्यूजिटोरा का असली नाम है इशो। उसका पहली बार इंट्रोडक्शन ड्रेसरोसा आर्क में हुआ था, जब वो एक मिस्टीरियस ब्लाइंड स्वॉर्ड्समैन की तरह एंट्री करता है। समुराई जैसा आउटफिट, हाथ में शानदार कटाना और उसका अंधापन। लेकिन ये अंधापन कभी भी उसकी कमजोरी नहीं बनती, बल्कि उसकी सबसे बड़ी पहचान बन जाती है। फ्यूजिटोरा पहले आओई किंगडम का मिलिट्री चीफ था, लेकिन एक जंग के बाद उसकी कंट्री बर्बाद हो गई। ऐसा कहा जाता है कि उसने बहुत सारी बेरहमी देखी और जब सब कुछ रोक नहीं पाया तो उसने खुद को ही अंधा कर दिया। दूसरे मरीज जहां एब्सोल्यूट जस्टिस मानते हैं, वही फ्यूजिटोरा मानता है ह्यूमन जस्टिस को। वो बिलीव करता है कि इंसान की जान बचाना सबसे इम्पोर्टेंट है। वो खुलेआम वर्ल्ड गवर्नमेंट के गलत फैसलों को चैलेंज करता है। ड्रेसरोसा के लोगों से माफी मांगना, रिवोल्यूशनरीज को बचाना, इन सब डिसीजंस ने उसको अपने साथियों में अनपॉपुलर बना दिया है। फ्यूजिटोरा ने पैरामिशिया टाइप डेविल फ्रूट खाया है, जिसका नाम है जुशी जुशी नोमी, जो उसे ग्रेविटी कंट्रोल करने की पावर देता है। इससे वो ग्रेविटी को इंक्रीज, डिक्रीज या डायरेक्शन चेंज कर सकता है जैसे वो चाहे। एग्जाम्पल लेते हैं ड्रेसरोसा की। उसने ड्रेसरोसा में एक मेटेओराइट को स्पेस से खींच कर नीचे गिरा दिया था। वो ग्रेविटी फील्ड क्रिएट करके ओपोनेंट्स को ग्राउंड पे चिपका देता है, जिससे वो मूव ही नहीं कर पाते। फ्यूजिटोरा एक मास्टर स्वॉर्ड्समैन है। वो अपनी स्वॉर्ड के थ्रू ही ग्रेविटी को चैनल करता है। फ्यूजिटोरा ने अपनी कटाना को जमीन में घुसाकर पूरा एरिया कोलैप्स कर दिया था। उसका फाइटिंग स्टाइल काम है, लेकिन जब वो लड़ता है तो बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन क्रिएट करता है। एडमायरल होने के नाते फ्यूजिटोरा को दोनों मेन हाकी फॉर्म्स आती है। सबसे पहले है ऑब्जर्वेशन हाकी। ये उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो ब्लाइंड है। उसने अपनी ऑब्जर्वेशन हाकी इतनी शार्प कर ली है कि वो पूरे बैटलफील्ड में सब कुछ सेंस कर लेता है। मूवमेंट्स, ऑराज, इमोशन से लेकर हर एक चीज को सेंस करता है। इसके बाद है आर्मामेंट हाकी। वो अपनी स्वॉर्ड और अटैक्स में हाकी इन्फ्यूज करता है, जिससे वो लोग या यूजर्स को भी हिट कर सकता है और अटैक्स को एम्पलीफाई कर सकता है। ड्रेसरोसा आर्क में फ्यूजिटोरा ने डोफ्लामिंगो जैसे विलन को चैलेंज किया। साबो के साथ उसकी फाइट, जोरो और लुफी के साथ इनकाउंटर्स और पावरफुल होते हुए भी पब्लिक सेफ्टी के लिए हमेशा केयरफुल रहना, यही वो बात है जो उसे दूसरे मरीन से अलग बनाता है। मेरे लिए वो सबसे मेमोरेबल मोमेंट था जब उसने पब्लिक के सामने गवर्नमेंट की गलतियों पर माफी मांगी और लुफी को ओपन चैलेंज दिया। अब हम देखेंगे कि फ्यूजिटोरा का वन पीस वर्ल्ड में क्या रोल होगा। फ्यूजिटोरा की सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन ये है कि उसने मरीन्स और वर्ल्ड गवर्नमेंट के सिस्टम को ओपनली क्वेश्चन किया। उसने शिचिबुकाई सिस्टम को खत्म करवाने के लिए मोशन पास करवाया और वर्ल्ड स्टेज पर एक ह्यूमैनिटेरियन वॉइस बन गया। आज भी वन पीस यूनिवर्स में उसका इम्पैक्ट फील होता है। फ्यूजिटोरा फैंस के लिए एक इंस्पिरेशनल कैरेक्टर है। वो हमेशा प्रूव करता है कि पावर के साथ कंपैशन होना भी जरूरी है। उसका इंटरनल स्ट्रगल, जस्टिस को नई तरीके से डेफिनेशन देना और इम्पॉसिबल से डिसीजंस लेना उसको यूनिक एडमायरल बनाते हैं, जो फ्यूचर में भी वन पीस स्टोरी को शेप करेगा। अगर तुम्हें फ्यूजिटोरा की स्टोरी इंस्पायरिंग लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट्स में बताना कि तुम्हारा फेवरेट फ्यूजिटोरा मोमेंट्स कौन सा है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले क्योंकि ऐसे ही वन पीस कंटेंट डेली आते रहेंगे।